कांग्रेस कमेटी की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया मित्रों का स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष तौर पर इसलिए रखी गई है, जैसा आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में स्थानीय स्वराज चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम भी जनता के बीच अपनी बात रखें, आप सभी मीडिया मित्रों के माध्यम से, जिसमें आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में लोकशाही लोकतंत्र को लेकर पिछले 8-9 साल से यहाँ पर हम चुनौती जो देख रहे हैं, यहाँ पर आज प्रदेश में लोकशाही लोकतंत्रों को खत्म करके भाजपा के राज में और विशेष में जब से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी इस प्रदेश में आए हैं, तब से दादरा नगर हवेली में जो राजनीति का स्तर दिन ब दिन और जनप्रतिनिधित्व का अस्तित्व बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। या यूं कहें कि जानबूझकर भाजपा ने और भाजपा के नेताओं ने गांव से लेकर प्रदेश तक, सरपंच से लेकर जिला तक, काउंसिलर हो या सांसद हो या किसी भी उनके खुद के पार्टी के नेताओं का, आज प्रदेश में किसी भी पार्टी पक्ष के नेताओं का, कांग्रेस छोड़कर किसी भी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके नेताओं का, पद का जो पदाधिकारी है या प्रेसिडेंट है, उनका कोई वजूद नहीं है। तो ये जो चुनाव इस प्रदेश में इस बार जो होने जा रहे हैं, उसको लेकर हमें काफी चिंता भी हमें और चिंतन भी कर रहे हैं कि ये जो चुनौती सामने है, इस चुनौती के सामने हम कांग्रेस पार्टी, हमारी टीम कैसे सामने आएगी। जिसमें यह भी देखा गया है कि जो जनता के हक अधिकारियों की लड़ाई लड़ने वाले हर वर्ग को प्रशासन और भाजपा के नेता दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे पूर्व आप सभी जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में गत लोकसभा में हमें करीब 65,000 के आसपास हमें कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में वोट मिले। वोट मिलने के बाद भाजपा का भी टेंशन में आई और ये भी हुआ कि भाई इतने वोट उनको कैसे मिले, और उनको ये स्पष्ट दिख रहा था कि दादरा नगर हवेली में आने वाले चुनाव में जो स्थानीय स्वराज के चुनाव होंगे, उसमें भाजपा किसी भी हालत में नहीं आएगी। इसलिए ये लोगों ने 1-1.5 साल पहले ही ये लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। षड्यंत्र के रूप में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास 20 पंचायतें थी, तो 20 पंचायत को ये लोगों ने डिवाइड करने का काम किया, जिसमें ये लोगों ने 26 पंचायत बनाई है। 26 पंचायत में आप ये देखिए कि ये रखोली से यहां तक इन लोगों ने, चाहे वो मसाट में से एक मसाट किया, लोगों ने साहिल को क्रैक किया, यहाँ अपने दबाड़ को भी क्रैक किया, यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर गरुड़ पंचायत को भी क्रैक किया। इस तरह से इसी विस्तार में जहां पर 10 सीट थे, यहीं पर ये लोगों ने करीब 15 कर दिए। वोट रेशियो हम देखते हैं तो जहां पर 8 से 10,000 वोट रेशियो है एक जिला पंचायत में, वहां पर जैसे रखोली जिसे विस्तार है, वहां पर 4 या 4.5 या 5,000 में 2 पार्ट कर दिए, कराड़ को दे दिया, एक रखोली दे दिया। मसाट में 10-12,000 है, उसमें भी 6,000 या 5,000 कर दिया। ये यहां पर देखा गया। लेकिन यही चीज अगर हम खानवेल जोन में डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, वहां पर तो खानवेल में 10 से 12,000 वहां जो क्यों नहीं हुए। यही चीज मांदुरी में वहां पर 10 से 12,000 वहां वोट है, वहां क्यों नहीं किए गए। यही चीज हम खेड़ी में देखते हैं, यही चीज हम आमोली का सिर्फ किया है लोगों ने, लेकिन जहां करना चाहिए था वहां पर नहीं किया। लेकिन अपने पक्ष में और जो खास विशेष करके एक विशेष कम्युनिटी और विशेष में यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय समाज हमारे यहाँ पर आए हैं, वो कहीं न कहीं एक भाजपा के समर्थक होने की वजह से वहां यहाँ पर ज्यादा संख्या में सीट डिवाइड किए और यहाँ पर फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। और ये जनता के सामने, और इन लोगों ने आनंद कानून में ग्राम सभा बुलाकर रातों रात नोटिस जारी करके लोगों ने ग्राम सभा में कई जगह पर 6 से 8 जगह पर तो खुला विरोध किया गया कि हमें नहीं चाहिए। बावजूद ग्राम सभा का नाम लेकर ग्राम सभा में प्रस्ताव जारी करके जबरदस्ती इन लोगों ने हमें थोप दिया। इन सारी चीजों को देखकर ये देख रहा है, ये भी हमें समझ में आ रहा है कि अभी भाजपा के जितने भी जो लोग हैं, इनके पास 2 सूत्रीय मुद्दे हैं चुनाव में। एक, सामने वाले की जो भी पार्टी है, और विशेष में कांग्रेस पार्टी के ये जो लोग जो भी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, उनको डरा धमका कर, या फिर दूसरा है उनका धनबल। ये 2 सूत्रीय मुद्दों के माध्यम से लोग चुनाव लड़ने के तैयार, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर विकास का मुद्दा है तो हम आपके साथ, आपके मीडिया के माध्यम से खुली चुनौती है भाजपा वालों की कि अगर आपने सही विकास किया है, अगर जनता के हित में कार्य किया है आप लोगों ने, तो आप
ये डराना धमकाकर और जो लोगों को दबाया जा रहा है, धमकी देकर जो दबाया जा रहा है कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ोगे, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जिला पंचायत बनाने के लिए 16 से 17 सीटों के ऊपर बिन हरीफ करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हमें यहां पर जानकारी भी मिली है। तो ये बहुत दुखद बात है और गंभीर बात है कि भाजपा इस तरह से यहां पर अपने प्रत्याशियों को और दूसरे लोगों को डरा धमकाकर बिन हरीफ करने की तैयारी कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ये जो चुनाव है, ये जो स्थानीय स्वराज की चुनाव है, ये चुनाव भाजपा की और कांग्रेस की नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें भाजपा ये कहती है कि भाजपा और कांग्रेस में फर्क यहां पर देखनी है। जो भाजपा यहां पर, जैसे मैंने बताया कि डरा धमकाकर और यहां पर रोड, लाइट, पानी से लेकर ट्रैफिक समस्या से लेकर हजारों लोगों की नौकरियां छीन लेने से लेकर ये तमाम चीजें सामने चीज यहां पर आई है। तो यहां पर जो भाजपा के सामने भाजपा वर्सेस जनता है, ये जो चुनाव है, जैसे मैंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, भाजपा वर्सेस जनता है और जनता के साथ में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि जो जनता के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा, ऐसे लोगों को हम प्रत्याशी बनाएंगे। तो आज आपके माध्यम से हम लोगों ने ऐसा तय किया है, हमारी कांग्रेस कमेटी ने, हमारी टीम के साथियों ने ऐसा तय किया है कि दादरा नगर हवेली में एक नया पैटर्न, एक नया सिस्टम चुनावी प्रक्रिया में लाया जाए। उसी को ध्यान रखते हुए हमने ऐसा तय किया है। आज 2 अक्टूबर है, आज दशहरा भी है, 2 महान पुरुषों की जन्म जयंती भी है, और इस दशहरे के शुभ अवसर पर हम लोग जो जिला पंचायत का चुनाव में, स्थानीय स्वराज की जो चुनाव है, सरपंच की दावेदारी करने वाला और जिला की दावेदारी करने वाला व्यक्तियों के लिए और जो जनता के हक अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ने वाला जो भी साथी होगा, उसके लिए हम लोग आज से हम लोग यहां पर ये एक सरपंच और जिला के लिए जो भी चुनाव लड़ना चाहता है जनता के हक अधिकार के लिए, ये आज 2 अक्टूबर से हमने ये फॉर्म जारी किया है। जो भी साथी 26 से 26 पंचायत, इवन 15 वार्ड में काउंसिलर, जहां कहीं भी जो चुनाव लड़ना चाहता है और जनता के हक अधिकार की लड़ाई जो लड़ेगा और जनता की आवाज बनेगा, ऐसे साथियों को हम प्रायोरिटी बेस पर प्रत्याशी बनाए जाने हम जा रहे हैं साथियों। तो ये आज आपके माध्यम से हमने एक ओपन प्लेटफॉर्म कर दिया है। जो भी साथी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सरपंच और जिला की चुनाव जो भी लड़ना चाहता है, आज से कांग्रेस पार्टी कार्यालय से हम लोग ये ओपन प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी साथी है। और उसके लिए हमने जिला पंचायत विस्तार में अजीत महला जी, महेश धोड़ी जी, सुरेश रड़िया, ये ऐसे 3 साथी रहेंगे जो सीधा उनके साथ में जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहता है, उनका नाम और नंबर पूरा हम सोशल मीडिया पर आपको भी दे देंगे साथियों। साथ ही नगर पालिका विस्तार में राजेंद्र पटेल, दिगेश जोशी जी, सादिक शेख और उनके साथ में दूसरी टीम भी है। ये 3 चेहरे हम लोग नगर पालिका के लिए जो 15 वार्ड में जो चुनाव की प्रक्रिया में आएंगे, जो भी दावेदारी करना चाहता है उनको हम यहां पर वहां से फॉर्म लेकर जाएंगे और 10 तारीख तक ये प्रक्रिया हमारी ओपन रहेगी। और जो भी इस बीच में हमारे पास जो भी फॉर्म आएंगे, तमाम इसमें ये 3 पन्नों का पेज है, इसमें तमाम प्रकार के हर प्रकार से हमने माहिती ली है कि कौन क्या कैसा क्या प्रोसेस से जो भी साथी आएगा उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्म भर के आएंगे हमारे पास। उसके बाद हमारी टीम पंचायत वाइज जो भी है, इसके लिए हमने एक अलग सेशन भी रखा है। जो भी चुनाव साथी इस बार सरपंच का और जिला का जो लड़ना चाहता है, उसके लिए हमने इंटरव्यू सेशन भी रखा है। इंटरव्यू सेशन जनता के बीच में ही करेंगे हम, और करेंगे कि भाई आप अगर सरपंच बनना चाहते हो, आप सरपंच की दावेदारी कर रहे हो, आप जिला की अगर आप दावेदारी कर रहे हो, तो अगर आप कल जाके कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, तो आप, और अगर आप सरपंच बनते हो, अगर आप जिला सदस्य बनते हो, तो आपका विजन क्या है पंचायत को लेकर, हेल्थ को लेकर क्या आपका विजन है, नौकरियों को लेकर क्या विजन है, वर्तमान में जो चुनौतियां है उसको लेकर आपका क्या विजन है, युवाओं को लेकर आपका क्या विजन है, हर सेक्टर में वहां पर और हम और जनता साथ में रहेंगे। और जो भी चुनाव लड़ने वाले वो हमारे सामने रहेंगे, उनका इंटरव्यू ले आइएगा और जनता पूछेगी, फिर जनता तय करेगी कि इसमें से कौन चाहिए, कौन चलेगा, या फिर चुनाव जीतकर कौन भागेगा नहीं। ऐसा चेहरा, ऐसा फेस जनता और हमारी मेन टीम बैठकर जनता के साथ में बैठकर सलाह विमर्श चर्चा के बाद हम लोग ये साथियों करने वाले हैं। यही आज की विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचे, इसी आशय से आप सभी साथियों की यहां पर
बुलाया गया है। दो विचारधाराओं की लड़ाई इस समय चल रही है। राजनीतिक पटल को देखा जाए तो एक एनडीए, दूसरा महागठबंधन। एनडीए तो दादरा नगर हवेली की बात करें तो यहाँ स्वराज चुनाव में एनडीए एकजुट दिख रही है करीब करीब, लेकिन महागठबंधन कांग्रेस तो यहाँ की शीर्ष बड़ी पार्टी है। इसके साथ और जो महागठबंधन की जो शेष पार्टियां हैं, क्या उनका भी आप लोग सामंजस्य बनाने जा रहे हो आने वाले दिन में चुनाव को लेकर? उसको लेकर हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एआईसीसी प्रभारी इंचार्ज यहाँ जल्द ही 2-4 दिन में पहुंचने वाले हैं। ये तमाम सारी चीजों को लेकर हम लोग चर्चा विचारना और उसके ऊपर पॉजिटिवली हम लोग अप्रोच सामने रखने वाले हैं। साथ ही ये भी है कि हम लोगों ने ये भी तय किया है, सभी साथी हमारे संपर्क में हैं, सभी एक दूसरे का हम चर्चा में है, पॉजिटिवली हम बात कर भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई भाजपा के सामने 1-to-1 फाइट में हम लोग आए, जहां कोई कुछ समीकरण करना हो सीटों को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर दूसरी पार्टियों की बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन जब स्थानीय स्वराज के चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे इंडिया लेवल पर इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, उसमें यहाँ के जो भी साथी है उनके साथ हम लोग बैठकर चर्चा विचार करेंगे और जो भी पॉजिटिव का लेकर हमने ये पहले से तय किया हुआ है कि भाजपा के सामने 1-to-1 फेस ही हम जिला पंचायत हो या फिर नगरपालिका विस्तार में चुनाव लड़ेंगे, ये बिल्कुल तय है। लेकिन ये भी एक ध्यान में आ रही है कि भाजपा कोशिश में लगी है वोट की ध्रुवीकरण करने के लिए। भाजपा की बी टीम बनाकर बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है, लेकिन जनता सब जानती है कौन चुनावी की मेंढक है और चुनावी समय में कौन आ रहा है। ये जनता अभी बेवकूफ नहीं पड़ी, इसकी जनता हमको सबक सिखाए। आने वाले दिनों में 2 बहुमूल्य चुनाव होने वाला है सिलवासा में, केंद्र शासित प्रदेश में। आप जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं इसमें? देखिए, जनता से बहुत सीधी सी आह्वान है कि जो भाजपा के माध्यम से जो भी प्रत्याशी बनने वाले हैं या बनाए जाएंगे, वो ऐसा हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जो अधिकारी दमन से तय करेंगे उनको भाजपा का सरपंच का और जिला का सीट मिलेगा। दैट मीन्स वो जो भी भाजपा के प्रत्याशी होंगे वो अधिकारियों की भाजपा के रूप में अधिकारियों के एजेंट बनकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो जनता से आह्वान है हमें कि जो पिछले 5 साल में हमारा चलता नहीं, हमारा सुनते नहीं, ऊपर से आदेश है, तो हम जनता से ये कहेंगे भाई जिन जिन लोगों ने भी ये जो कहा है कि हमारा सुनता नहीं, हमारा चलता नहीं, ऊपर से आदेश है, तो ऊपर के आदेश से ही वोट लो। जनता के बीच में जाने की जरूरत